अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास का टॉपिक होगा होम एंड इट्स फीचर। अप्लाई होम टूल बार फीचर ओवर कंटेंट्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं हम। देखें जनाब, यहाँ पर आप देखें हमारे पास होम टैब जो है ना एक्टिवेट हुआ है और इसके फीचर्स आ रहे हैं हमारे सामने। तो देखें आप, जब हम इसके फीचर्स को शो ऑफ करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ टाइप करूँगा। टाइप करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर टाइप करूँगा, मिसाल के तौर पर इक्वल रेंड 1 एंटर। तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अगर मैं 2 लिखता तो मेरे पास 2 आ जाते। फिर से मैं टाइप करता हूँ इक्वल रेंड 2। अब देखें, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये मैं टेक्स्ट लाने का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ फीचर्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, फ़ॉन्ट के एंड क्लिपबोर्ड के। सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, माउस की मदद से क्लिक कर कर होल्ड कर कर ऊपर की जानिब लेके आऊँगा तो मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। वन वे तो ये हो गया। दूसरा वे मैं आपको बता दूं, आप क्लिक करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, फिर जो है ना लेफ्ट एरो को प्रेस करते जाओगे। अगर 1 टाइम प्रेस करोगे तो करेक्टर वाइज जो है ना सिलेक्शन होती जाएगी। अगर आप होल्ड कर कर इसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो मल्टी टाइम्स सिलेक्शन हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो को मूव कर कर आप सिलेक्शन ले सकते हो शिफ्ट की को पकड़कर। जैसे आप ये सिलेक्शन ले लेते हो तो आपके सामने एक फीचर आ जाते हैं क्लिपबोर्ड के। देखें मैं यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ बोर्ड के। देखें मैं यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये पैराग्राफ कॉपी हो गया। अब मैं अपने कर्सर को लोकेशन दूंगा एंटर प्रेस कर कर, और यहाँ पर जैसे मेरा पैराग्राफ ये कॉपी हो गया था तो अब इस पैराग्राफ को मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखें आप, सेम लाइक दिस, और मल्टी टाइम पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ। फिर से सिलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ। सिलेक्ट कंप्लीट पैराग्राफ, कट कंप्लीट पैराग्राफ। इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर पाकिस्तान, और यहाँ पे टाइप करता हूँ अबाउट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके computerpakistan.com के ऊपर मैं फीचर्स दे रहा हूँ। एक तो साइज इसकी होगी 24, फॉन्ट स्टाइल में इसका चेंज कर रहा हूँ, न्यू टाइम्स रोमेंस एंड बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 फीचर्स मैंने अप्लाई कर दिए कंप्यूटर पाकिस्तान के ऊपर। अब देखें फॉर्मेट पेंटर का क्या प्रोसीजर होता है। फॉर्मेट पेंटर को 1 टाइम क्लिक करोगे, आपके सामने ब्रश आ जाएगा, मूव करोगे। ठीक है, अब देखें फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, मेरे सामने ब्रश आ गया, सिलेक्ट किया, ये कॉपी हो गया। फॉर्मेट पेंटर हमारा क्या होगा, कॉपी हो गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर कर सिलेक्ट कर कर, देखें ये प्रोसीजर हमारा ऐड हो रहा है। कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो वापस सेम प्रोसीजर पर आ जाऊंगा। अब हम फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करेंगे अबाउट के ऊपर। देखें ये सेम जितने भी फॉर्मेट्स थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज 24 और न्यू टाइम्स रोमन, ये मैंने ऐड कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आऊंगा, जस्ट 1 टाइम। अगर आप 1 टाइम क्लिक करोगे तो 1 टाइम आएगा, मल्टी टाइम क्लिक करोगे तो मल्टी टाइम आएगा। फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं मल्टी टाइम ये प्रोसीजर ऐड कर सकता हूँ, जैसे लाइक दिस। जो भी लाइन सेलेक्ट करूंगा तो उस लाइन के ऊपर ये फॉर्मेट्स अप्लाई हो जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर अप्लाई इस तरह से किया जाता है। ठीक है जी, मैंने फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई किए थे, मल्टीपल फॉर्मेट, जस्ट लाइक अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ये टाइम्स न्यू रोमन एंड 24। ये सारे के सारे फीचर्स मैंने अप्लाई करके दिखा दिए आपको। अब देखें जनाब,
मैं इसको तो कट कर देता हूँ। ठीक है जी, इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हम जो है ना अनचेक कर दूंगा सबको, और बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है 11 और सेलिब्रिटी हमारा ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। अब देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया सबको। मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूँ पैराग्राफ के ऊपर बोल्ड। जैसे मैं बोल्ड के ऊपर फ़ॉन्ट सेक्शन के अंदर बोल्ड के ऊपर माउस के एरो को पॉइंट आउट करके क्लिक करूँगा तो मेरे जो टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया होगा वो हो जाएगा बोल्ड। अब देखें इटैलिक करने के लिए सेम माउस की मदद से मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब इटैलिक के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन पे आ रहा हूँ। अंडरलाइन पे आकर अंडरलाइन के सेक्शन पर जाकर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पैराग्राफ का जो फॉर्मेट हो गया वो अंडरलाइन, इटैलिक फॉर्मेट हो गया, पैराग्राफ का फॉर्मेट हो गया इटैलिक, पैराग्राफ का फॉर्मेट दिस पैराग्राफ इज कंसर्न टू अ बोल्ड। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखें इटैलिक सिलेक्ट हो गया। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ लास्ट वाले पैराग्राफ पर तो यहाँ पर अंडरलाइन सिलेक्ट हो रहा है फ़ॉन्ट के सेक्शन के अंदर। ठीक है जी, अब मैं सारे सिलेक्शन को कट कर दूंगा। जी जनाब, अब हम क्या करेंगे, जी जनाब, अब हम क्या करेंगे, हम फ़ॉन्ट के फीचर्स को अप्लाई करेंगे। इसके फ़ॉन्ट के फीचर्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं फिर से टाइप करेंगे टू इंटर टू पैराग्राफ इनकम इन फ्रंट ऑफ मी। अब देखें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए इसको सबसे पहले तो मैं अनबोल्ड कर दूं, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट ले लूं। ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले कैरी बेरी जो सिलेक्टेड हमारे ऑप्शंस होंगे उनमें से ही हम जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखें मेरा पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है जी, ये कुछ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं अवेलेबल हमारे पास। सिटिका जैसे ये फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं ऐसा ही स्टाइल हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, और स्टैंडर्ड जो साइज़ होती हैं और स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं वो मोस्टली आरियल होता है। आरियल बेतहाशा यूज़ किया जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं भी आपको रिकमेंडेड करता हूँ अब जब अगर आप ऑफिस वर्क करो, प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करो या एप्लीकेशन बनाओ तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आरियल रखो और उसकी साइज़ 11 हो तो वो तो बेस्ट ही है। अगर 12 तक रहने दीजिए, 14 लास्ट, इससे बड़ी साइज़ नहीं कीजिएगा। अगर इससे बड़ी साइज़ करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट स्टाइल की जो है ना प्रोफेशनल लेवल या एक्सपर्ट लेवल पे आप कम करना चाहोगे तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ तो आप 11 से लेकर 12-13 तक जो है ना साइज़ रख सकते हो। ओके, ठीक है जी, साइज़ इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप, या ग्रो फ़ॉन्ट ए के ऊपर क्लिक करते जाएं तो साइज़ बढ़ती जाएगी, और छोटे ए के ऊपर क्लिक करते जाएं। है तो कैपिटल लेटर में लेकिन इसकी जो साइज़ रखी गई है छोटा है। इट मीन्स के देखने से पता चल रहा है छोटा है, इट मीन्स के देखने से पता चल रहा है कि साइज़ को डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चेंज केस। सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो लोअर केस में हो जाएंगे, तो सारे के सारे टेक्स्ट लोअर केस में हो जाएंगे। फिर से मैं आ जाता हूँ अपर केस में। सारे के सारे बड़ी अल्फ़ाबेट और कैपिटल लेटर्स में टाइप किए गए हैं, सारे के सारे लेटर्स। राइट, अब देखें मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल ईच वर्ड। एक वर्ड का जो पहला वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, दूसरे स्मॉल होंगे कैपिटल स्मॉल। हर एक वर्ड का मुनफरिद स्टाइल में पहले वाला जो लेटर होगा वो होगा बड़ा। ठीक है, आप देखें यहाँ पर हमें स्टाइल दिए गए हैं। टूगल स्टाइल रखूंगा तो पहले वाला स्मॉल सारे के सारे कैपिटल लेटर होंगे इस तरह से। ठीक है जी, सेंटेंस के सेंसिटिव, अगर जब हमारा सेंटेंस पूरा होगा फुल स्टॉप कंप्लीट आएगा तो फिर उस हिसाब से कैपिटल लेटर बनेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि सेंटेंस के सेंसिटिव आप रख लो, क्योंकि ये ग्रामेटिकली बेस्ट माना जाता है। अगर इसमें ग्रामेटिकली एरर कोई नहीं आएगा आपके सामने। मिसाल के तौर पर मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप सेंटेंस पूरा करोगे तो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर काउंट होगा। ठीक है, कॉमा के बाद भी कैपिटल लेटर नहीं आता। अगर ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक होगी तो वो काउंट होगी। मिसाल के तौर पर
देखें यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद क्या आ रहा है, वैन, डब्ल्यू ये बड़ा आ रहा है। इस तरह से ईच सेंटेंस वाइज जो होगा कैपिटल लेटर काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्लियर फॉन्ट स्टाइल। इसके सारे क्लियर फॉन्ट स्टाइल कर दिए मैंने। ये भी फॉन्ट स्टाइल क्लियर कर देता हूँ। क्लियर फॉन्ट स्टाइल का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ है जिसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कैरेबरी, आरियल मैंने दे दिया, इसको सब कुछ दे दिया। जब मैं क्लियर फॉर्मेट पे आ जाऊंगा तो वो टेक्स्ट हमारा सिंपल हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट हम यूज़ करते हैं। ओके जी। अब हम आते हैं बोल्ड के